ज्योति ने काव्या के बाल पकड़ लिए पर ड्रोन्स के डर से छोड़ भी दिए। उनकी ओर आते हुए अर्जुन को देख राज और साक्षी की खुशी गायब हो गई। अर्जुन ने भी उन दोनों को देख लिया। तू कौन है बे और हमारे बीच क्यों आ रहा है? एक लड़की ने अपनी ओर आते हुए अर्जुन से पूछा, लेकिन तभी ज्योति बोली, तू तो वही है जो कल उस फूड कॉर्नर के बाहर इसके साथ था और नीचे पड़ा हुआ खाना खा रहा था। हाँ मैं वही हूँ और मेरे बारे में चाहे जो मर्जी बोल लो, पर काव्या के लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अर्जुन ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर पीछे खड़े राज पर गई तो वो उससे आगे बोला, वाह राज वाह, किसी को परेशानी में ऐसे खुश होकर पैसे खर्च करते नहीं देखा जैसा तू कर रहा है। तुझे याद तो होगा एक दिन ये लाइन तूने ही किसी को बोली थी, भूला तो नहीं? ये सुनते ही राज को वो बात याद आ गई जो कुछ समय पहले उसने गीता को बोला था, जब उसके पापा ने धोखे से आदिराज को फंसाया था। तुझे लगता है कि हमारा बिजनेस खतरे में है? तेरे जैसे भिखारी को क्या पता कि हमारे पास कितना पैसा है। इन छोटे मोटे नुकसान से हमें फर्क नहीं पड़ता, राज ने कहा और उसने साक्षी की कमर में अपना हाथ डाल लिया। तो अर्जुन, ये लड़की जो भी नाम है इसका यहाँ तेरे साथ आई है। वैसे क्या तुम दोनों गरीब लोग यहाँ भीख मांगने आए हो? क्योंकि सच में तुम्हारी हैसियत तो मंगल बाजार की भी नहीं है। साक्षी ने हंसते हुए कहा, देख, मैं तेरी कोई बुराई नहीं कर रही। तुम दोनों कल भी साथ थे और अच्छा है जो तुझे तेरे ही लेवल की गरीब मिल गई, क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड बनाकर रखना तेरे बस की बात तो नहीं थी। वो आगे बोली, तुमने सही कहा, लेकिन उस समय तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, पर अब मुझे काव्या मिल गई जो कि हर मायने में तुमसे लाख गुना अच्छी और समझदार है। अर्जुन ने भी काव्या का हाथ पकड़ते हुए कहा तो राज उसके करीब आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुझे साक्षी की खुशी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों अपने होटल रूम पर जाते रहते हैं जहां वो बहुत खुश होती है। राज की इस घिनौनी बात पर अर्जुन को बेहद गुस्सा आ रहा था। वैसे अर्जुन, राज और मैं थोड़े टाइम बाद शादी करने वाले हैं। तू जरूर आना और अपनी इस गरीब गर्लफ्रेंड को भी ले आना, फ्री का खाना खाने के लिए। साक्षी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, पर हमें जरूरत नहीं है। मैं एक बात जान गया हूँ कि तुम्हें बस पैसों से प्यार है। अगर आज राज गरीब हो जाए तो तुम उसी पल इसे भी छोड़ दोगी। अर्जुन ने साक्षी की बात का करारा जवाब दिया तो राज साक्षी की ओर देखने लगा। नहीं राज, ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बात मत सुनो। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहूंगी। साक्षी ने अपनी सफाई में कहा। साक्षी की बात छोड़, ये बता कि तेरे जैसा भिखारी इस गरीब के साथ इस लग्जरी होटल में क्या करने आया है? राज ने पूछा। मैं और काव्या यहाँ कुछ शॉपिंग करने आए हैं। और हाँ, थैंक यू साक्षी, जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा उसी दिन मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया था। पर उसी समय से मेरी जिंदगी बदल गई, जो कि बस तुम्हारी वजह से हुआ था। अगर तुम वैसा नहीं करती तो शायद आज भी मैं वही फूड डिलीवरी का काम कर रहा होता। अर्जुन ने कहा और आगे बोला, मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है, पर यह अच्छा हुआ कि तुमने सही समय पर अपना असली रूप दिखा दिया था। अर्जुन की बातों का थोड़ा थोड़ा मतलब साक्षी समझ तो गई, लेकिन उसने राज का हाथ और जोर से पकड़ लिया, क्योंकि अभी वो ही था जो उसे इस लग्जरी होटल में शॉपिंग कराने वाला था। चलो राज, हम चलते हैं। ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। साक्षी ने कहा तो ज्योति और उस लड़की के अलावा बाकी सब अंदर की ओर जाने लगे। तुझे एक मौका दे रही हूँ, इसके नहीं मेरे साथ अंदर चल, पर तेरी नहीं, मेरी शॉपिंग के लिए जो कुछ भी मैं खरीदूंगी तुझे वो सब उठाकर मेरे आगे पीछे घूमना होगा, क्योंकि तू मानसी और हमारी नौकर है। देख, सोच कर जवाब देना, वरना फिर तू मुझे जानती है। ज्योति ने काव्या को डराते हुए कहा। वो अच्छे से जानती थी कि काव्या काफी जल्दी डर जाती है। अभी तो क्या, तुम बाद में भी काव्या को कुछ नहीं कर पाओगी। चुपचाप अपने उन दोस्तों के साथ निकलो। टीम एक्स के ड्रोन्स अभी भी यहाँ घूम रहे हैं। अर्जुन ने भी उसे घूरते हुए कहा। देखना, तुम दोनों पछताओगे। मानसी वैसे ही तुझसे नफरत करती है, इस सब के बाद तो तेरा पता नहीं क्या होगा। उस दूसरी लड़की ने कहा और वो ज्योति को लेकर बाकियों के पीछे पीछे होटल के अंदर जाने लगी। उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? उन दोनों को देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। उन्हें जाते देख अर्जुन ने काव्या का हाथ छोड़ते हुए कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, पर वो तुम्हारी शॉपिंग वाली बात बस एक मजाक थी ना? काव्या ने पूछा।